हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ BMTC 132, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज पार्ट 1। ऐसे ही आपको मल्टीपल लेक्चर देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। और हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है BMTC कोड 132 का, जिसमें हम जून 2026 का जो आपका एग्जाम हो रखा है उसमें आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रखा है और क्वेश्चन लिखा हुआ है dy/dx इजकल टू में y माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में y प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन को देखने पर ये आपको पूरा होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में दिखाई देगा, बट एक दिक्कत यहां पर ये है कि ये सारे तो वेरिएबल फॉर्म में, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में होने के लिए यहां पर भी आपको वेरिएबल होना चाहिए और सबकी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए। यानी जैसे यहां पर y की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ऐसे ही यहां पर x और y की पावर 0 0 रही होगी, तब जाकर के ये क्वेश्चन बना होगा। यानी कि ये क्वेश्चन होमोजेनियस का तो है, बट इसे हम होमोजेनियस मेथड से कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस करने का क्या तरीका और क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि पूरा क्वेश्चन होमोजेनियस फॉर्म में होगा, बट आपको 2 कांस्टेंट दिए होंगे, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। तो यानी कि हमें इसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। x की जगह पे पुट करना पड़ेगा कैपिटल X प्लस H एंड y की जगह पर पुट करना पड़ेगा कैपिटल Y प्लस K। ये हमें y और x की जगह पर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये हो जाएगा dx इजकल टू में dx एंड dy इजकल टू में dy। ठीक है, यहां पर कैपिटल होगा दोनों जगह और यहां पर स्मॉल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें dy dx की वैल्यू मिल गई, dy बाय dx, ये दोनों कैपिटल होगा। अगेन y की जगह पर यहां पर पुट होगा y की वैल्यू, यानी कि कैपिटल Y प्लस में k, एंड x की जगह पर ये वैल्यू पुट होगी कैपिटल X माइनस का h प्लस 1 अपॉन में y प्लस का k एंड कैपिटल X प्लस का h प्लस का 5। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा dy बाय dx y माइनस का x प्लस का k माइनस का h प्लस 1 अपॉन में y प्लस का x प्लस का k प्लस h प्लस 5। ठीक है, अब हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको वहां पर लिखकर इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से, जैसे हमें k और h और 1 की जरूरत नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे k माइनस h प्लस 1 बराबर में 0 और k प्लस h प्लस 5 बराबर में 0। अब हमें इसे को सॉल्व करना है। कैसे, ये से कट जाएगा, ये से होगा तो 2k और ये 6 हो जाएगा, तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3। ऐसे ही मैं यहां पर h की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि k माइनस h प्लस 1 बराबर में 0। k की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, देन यहां से मेरे पास h की वैल्यू आएगी माइनस h बराबर में 0 और h की वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो यहां से मेरे पास h और k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं h और k की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, वैसे ही आप देखोगे कि ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो dy बाई dx इजकल टू में y माइनस का x अपॉन में y प्लस का x। ये आपको क्लियर होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में दिख रहा होगा। कैसे, अब सबकी पावर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक होमोजेनियस फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को होमोजेनियस फॉर्म में सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर हमें पुट करना है y इजकल टू में v। अब सारा काम कैपिटल में होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, और वो क्या कहता है v प्लस में x dv बाई dx। ये वैल्यू मेरे को यहां पुट करनी है, तो v प्लस में x dv बाई dx इजकल टू में यहां पर आ जाएगा y की वैल्यू vx माइनस का x अपॉन में vx प्लस में x। नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो हो जाएगा y माइनस का 1 अपॉन में y प्लस का 1। अगेन जब v को उधर भेजेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो dv बाई dx इजकल टू में v माइनस का 1 माइनस का v माइनस का v स्क्वायर अपॉन में v प्लस 1। ये इससे कट जाएगा और यहां पर आप करेंगे वेरिएबल सेपरेशन, जो क्या कहता है कि x वाला पार्ट एक साइड और v वाला पार्ट एक साइड। तो v वाले पार्ट को जब हम एक साइड करेंगे तो v प्लस का 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस का 1 ये इधर हो जाएगा और dx बाई x ये माइनस का इधर हो जाएगा, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और यहां पर जैसे इसको सेपरेट करें, यानी v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस में 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 dv इजकल टू में dx बाई x, यहां पर सब x कैपिटल है माइनस का, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लेट करने पर ये मिल जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में 2 लॉग v स्क्वायर प्लस 1 प्लस में ये हो जाएगा tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स v इजकल टू में माइनस का log x प्लस का c। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें v की जगह पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी और इसे x y की फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल x y की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन भी स्मॉल x y की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 अपॉन में 2 log v की जो वैल्यू आएगी, v की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर जो मैंने v की जगह पर पुट करा, यानी y अपॉन में x, यानी y बाय x का स्क्वायर
प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स y बाय एक्स इजकल टू में माइनस का log x प्लस में c। ठीक है, अब हमें y बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है। y की जो वैल्यू होगी वो यहां से लिख लेगी और x की जो वैल्यू होगी वो यहां से लिख लेगी। वो कैसे लिख लेगी? देखिए, कैपिटल x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस h को इधर भेज देंगे, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 log y की जगह पर यहां से y की वैल्यू निकालेंगे कैपिटल Y की, तो वो होगा y माइनस का k, यानी कि y माइनस का k की वैल्यू क्या दे रखी है, यहां पर k की वैल्यू है माइनस का 3, यानी कि यहां पे प्लस 3 हो जाएगा। अपॉन में x की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे आएगा कैपिटल X के लिए, x माइनस का ये वाला h, यानी कि x माइनस का h और h की वैल्यू है माइनस का 2, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में tan इनवर्स, यहां पर y और x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू ये रही y प्लस का 3 और x की वैल्यू दे रखी है x प्लस का 2, अगेन यहां पर माइनस का log और x की वैल्यू है x प्लस 2 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, यानी कि 1 प्लस में y। अब यहां पर क्वेश्चन देख करके आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैं x वाले पार्ट और y वाले पार्ट को अलग कर सकता हूं। अगर ऐसा किसी भी इक्वेशन में होता है तो उसे हम वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं, यानी कि आपको कोई और मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो dy वाले पार्ट को हम यही छोड़ देते हैं इस तरीके से और x वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं, यानी ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या हुआ है, x वाला पार्ट हमें अलग करना है, y वाला पार्ट अलग करना है, यानी कि इस वाले पार्ट को इसके नीचे लाना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को इसके नीचे लाना पड़ेगा और हमारी चीजें एकदम सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि 1 प्लस में वाई स्क्वायर इजकल टू में dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और बोथ साइड इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स y इजकल टू में tan इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, अब आंसर यहीं पर नहीं आ गया, अभी हमें और भी चीज करनी है और वो क्या करनी है, वो यहां पर दे रखा है, यानी कि हमें x की जगह पर 0 पुट करना है और y की वैल्यू जब 1 आएगी तो उस केस में हमें बताना है कि c की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं, यानी कि tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स x इक्वल टू में c और y की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं माइनस का 1 प्लस में tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा इक्वल टू में c और यहां पर क्लियरली देख सकते हो ये पाई बाय 4 की वैल्यू होती है माइनस के, तो c की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो क्लियरली आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स x इक्वल टू में माइनस का पाई बाय 4, ये हो गया आपका आंसर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपको इक्वेशन गिवन है और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स से एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये इजीली वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर होता है तो हम कर देंगे, अगर नहीं होता है तो हमें देखना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म है या नहीं है। अगर होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, सबसे पहले हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, dy बाई dx का एलसीएम लेंगे और dx वाले पार्ट और dy वाले पार्ट को एक साइड कर देंगे, यानी कि e की पावर x sin y प्लस का 2x ये हो जाएगा dx वाला पार्ट और ये वाला हो जाएगा dy वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अलग करते हैं। इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होती है। अब हमें क्या करना है कि अगर डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू में डेल एन अपॉन में डेल एक्स अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। ऐसे ही मल्टीपल स्टेज होती है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप चीजें समझते जाओगे। तो हमें क्या करना है, इसे हम बोलते हैं m और इसे बोलते हैं n। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा तो हमें इसे बनाना पड़ेगा जिसके और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y से, क्योंकि यहाँ पर dy लिखा है तो इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y से, वहां पर x कांस्टेंट होगा, यानी कि इसका आएगा e की पावर x cos y। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव करता हूं इसका, तो ये हो जाएगा e की पावर x cos y। और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है, आपस में इक्वल है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। हम उसका मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर स्टेप है, स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें p निकालना है और p का फॉर्मूला होता है इक्वल टू में इंटीग्रेशन करना है m dx का, यानी n की जो वैल्यू है वो ये रही e की पावर x sin y प्लस में 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर x sin y एज इट इज प्लस में एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास p की वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, हमें फाइनल आंसर के लिए p यानी p की वैल्यू ये रही sin y प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है n की वैल्यू ये दे रखी है ये वाली, यानी e की पावर x cos y, उसमें से माइनस करना है हमें डेल पी अपॉन में डेल वाई, यानी डेल पी अपॉन में डेल वाई, डेल पी अपॉन में डेल वाई। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यानी कि e की पावर x साइन वाई प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y से, यानी कि e की पावर x तो सेम रहेगा, साइन का हो जाएगा cos y और ये कांस्टेंट है क्योंकि हमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि डेल पी अपॉन में डेल y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर x cos y और हमें इसका इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में,
इक्वल टू में सी, और आप क्लियरली देख सकते हो ये आपस में कट गया, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सी। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही लेक्चर्स आपके आते रहेंगे। जो भी आपका जून का एग्जाम हो रखा है बीएमटीसी 132 में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे आपके चैनल पर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।